ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। जय श्री राम। हनुमान जयंती हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय त्यौहार है जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। वास्तव में भगवान हनुमान के जन्मोत्सव को ही हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार पर लोग बजरंग बली का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को संकट मोचन, अंजनी सुत, पवन पुत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। पंचांग अनुसार इनका जन्मोत्सव हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आइए जाने हनुमान जयंती की पावन कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार महर्षि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुँचे। वहां पर इंद्रदेव पुंजिकस्थला नामक अप्सरा के नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था किए हुए थे, किंतु ऋषि को अप्सराओं के नृत्य में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वह ध्यान मग्न हो गए। अंत में जब उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई रुचि नहीं। ऋषि अंगिरा भक्ति में लीन रहते थे, पूजा पाठ में लीन रहते थे। पुंजिकस्थला पूजा पाठ की सभी तैयारियों को बड़ी भक्ति भाव और ध्यान पूर्वक करती थी। एक दिन की बात है, जल्दबाजी के कारण पुंजिकस्थला से पूजा पाठ की तैयारियों में कुछ त्रुटि हो जाती है। इस पर ऋषि अंगिरा उस पर क्रोधित होकर श्राप देते हुए कहते हैं कि तू जिस तरह जल्दबाजी में बंदरिया की तरह उछल उछल कर काम कर रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू बंदरिया हो जा। इस पर पुंजिकस्थला उनसे क्षमा याचना करती है तो ऋषि को उन पर दया आ जाती है और बोलते हैं, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुझे एक वरदान देता हूँ कि सतयुग में विष्णु भगवान का एक अवतार प्रकट होगा और भगवान शिव के 11वें रूप की आप माता कहलाएंगी। इस तरह पुंजिकस्थला का सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म हुआ। फिर उनका विवाह कपिराज केसरी के साथ हुआ जो एक वानर राज थे। बाद में यही दोनों भगवान हनुमान जी के माता पिता कहलाए। इस प्रकार भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए उनके भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए उनके जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह बजरंग बली के जन्म की एक रोचक कथा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार बजरंग बली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा पर मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह हुआ था। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म भारत के झारखंड राज्य गुमला जिले के आंजन नामक छोटे से पहाड़ी गांव में गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ तब उनका शरीर वज्र के समान था, जिसके कारण उनका नाम बजरंग बली पड़ा। हनुमान जी से जुड़ी अन्य कथा के अनुसार सतयुग में संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसे ऋषि ऋषि द्वारा संपन्न किया गया था। यज्ञ संपन्न होते ही अग्निदेव स्वयं यज्ञ कुंड से खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों में बांट दिया। उस समय एक चील आकर रानी कैकेयी के हाथों से खीर का आंशिक भाग लेकर उड़ चली। चील उड़ते हुए देवी अंजनी के आश्रम में होकर गुजरी। उस वक्त माता अंजनी ऊपर ही देख रही थी। इस तरह अंजनी के मुख में खीर का कुछ भाग गिर गया और अनायास ही वह खीर को निगल गई। इसके बाद वह गर्भवती हुई और उन्होंने चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर बजरंग बली को जन्म दिया। आगे चलकर बजरंग बली भगवान श्री राम के परम भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। हनुमान जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनको राम भक्त कहा जाता है। वे राम के प्रिय भक्तों में से एक हैं। आज भारत के अंदर जगह जगह पर हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं और लाखों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं।
यदि आप किसी हनुमान जी के भक्त से बात करेंगे तो यही कहेंगे कि बाबा समय समय पर कष्ट काटने के लिए जरूर आते हैं और उनकी मदद करते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि वे हमेशा धरती पर रहते हैं या धर्म की रक्षा के लिए हमेशा कार्यरत हैं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के कार्य पूर्ण हो जाने के बाद वे अपने लोकों में लौट गए, लेकिन किसी भी ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि हनुमान जी भी अपने लोक को चले गए हैं। इससे साबित है कि वे यहीं पर मौजूद हैं, हम सभी के बीच। वे अपने सच्चे भक्तों को ही दर्शन देते हैं। यदि आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हो तो इस कार्य के लिए बस एक ही सहारा है, राम नाम का जाप, राम नाम धुन। बंदरों को भी हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। यही कारण है कि राम के युग से लेकर आज तक हनुमान जी के मंदिरों के आसपास आपको बंदर अवश्य ही मिल जाएंगे। यही कारण है कि राम के युग से लेकर आज तक हनुमान जी के मंदिरों के आसपास ज़्यादातर आपको बंदर मिल ही जाएंगे। आज हनुमान जी धरती के ऊपर हैं और उनके होने का फ़ायदा इंसानों को मिल रहा है। मानव जीवन को सरल बनाने में वे लगे हुए हैं। लोगों की बहुत सी समस्याएं हनुमान जी ने दूर की हैं और उनके जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां भर दी हैं। यदि हम अपनी बात करें तो हमारे ऊपर भी हनुमान जी ने अनेक उपकार किए हैं, जिनको हम भूल नहीं सकते। प्रभु ने समय समय पर आकर अनेकों रूप धर धर के अपने सच्चे भक्तों की सहायता की है। प्रभु के चमत्कार की सच्ची घटना का आज मैं उल्लेख करने जा रही हूँ और ये एक पहली सच्ची घटना है जिसे मैं सुनाने जा रही हूँ। व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की ये सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और कथा सुनकर ही जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वह कहते, आइए हनुमान जी विराजिए, और उसके बाद ही कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से यह बात सुनी तो उसे लगा कि साधु ऐसा कहते तो क्या सचमुच हनुमान जी आते होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में चलता रहा कि बात पूछे या ना पूछे, लेकिन एक दिन उसने साधु से पूछा कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या सचमुच आते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही जाते हैं। अब वैज्ञानिक को तो सबूत चाहिए था, तो बोला, ऐसे बात नहीं बनेगी महाराज। हनुमान जी आपके यहाँ पर आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तोला जा सकता। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो मैं फिर बंद कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ आना बंद कर सकते हैं। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं हनुमान जी यहाँ पर आते हैं कथा सुनने के लिए। यदि ऐसा सच में है तो आपको साबित करके दिखाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच खूब विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको अपने घर ले जाना है, उसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ पर रखूँगा और हनुमान जी को मैं यहाँ पर बुलाऊँगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वो तैयार हो गया। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद को छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। और संत ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ चपरासी का कार्य करूँगा। इस तरह की परीक्षा का नाम पूरे शहर के अंदर हो गया। चर्चे होने लगे और जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वे भी आज देखने आए थे। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा जो होने वाली थी। उसके बाद गद्दी वहां रखी गई और साधु बोले, आइए महाराज पधारिए। उसके बाद साधु मन ही मन बोले कि महाराज, आज आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा कीजिए। आपका राज रहे, मेरी लाज रहे, आपका नाम रहे, मेरा काम चले।
प्रभु, आज आप आकर मेरी लाज रखिए। अगर आपने आज मेरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करवाई तो लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा, भक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा। तो बाबा रक्षा कीजिए मेरी। इतना सोचने के बाद उन्होंने वैज्ञानिक को बुलाया और वैज्ञानिक ने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी 1 इंच भी नहीं हिल सकी। उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़े और बोला, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। श्रद्धा और भक्ति से हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा गया है, मानो तो देव, यदि ना मानो तो पत्थर। यह थी हनुमान जी के चमत्कार की पहली घटना। और अब मैं दूसरी घटना का उल्लेख करने जा रही हूँ। एक व्यक्ति ने बताया कि ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरे साथ घटित एक सच्ची घटना है। उसने बताया, एक रात हम जयपुर से अजमेर को अपनी कार में बैठकर शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उस रात हमारी कार के अंदर कुल 5 लोग थे और उनमें से 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे। इसमें एक मेरा दोस्त भी था। जयपुर से कुछ दूरी चल ही रहे थे कि मेरे मन में एक घबराहट होने लगी, कुछ गड़बड़ होने वाला है। और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले कि कुछ दूर जाने के बाद अचानक से कार के अगले दोनों पहिए सड़क के किनारे गड्ढे के अंदर गिर गए। यह पूरी तरह से सुनसान इलाका था। अब मैं जल्दी से कार से उतरा तो बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि कार के वापस निकलने के चांस बहुत ही कम थे। कार के पिछले पहिए अभी जमीन पर ही थे, लेकिन आगे वाले दोनों पहिए पूरी तरीके से फ्री हो चुके थे। गड्ढा अधिक गहरा तो नहीं था, लेकिन पहियों के फ्री होने से कार के बीच का हिस्सा जमीन पर टिक चुका था। मैंने कई बार कार को निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। एक सुनसान इलाका होने की वजह से हम डर रहे थे, और सबसे बड़ा डर यह था कि हमारे साथ महिलाएं थीं। अक्सर रात में महिलाओं का साथ होना बहुत बड़ी समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। उन महिलाओं में एक महिला मेरी पत्नी भी थी, जिसका नाम अदिति है। मैंने काफ़ी मेहनत कर कार को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस ना हुई। मैंने अदिति से कहा, देखो अब हम कुछ नहीं कर सकते, दिन होने तक इंतजार करना होगा। यह रोड पूरी तरीके से खाली है। अदिति भगवान बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त थी। वह देर तक आंखें बंद करके बैठी रही और आंखें खोलकर बोली, बाबा हमारी मदद करने जरूर आएंगे। यदि रात को यहाँ रुके तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हमारे पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। यदि हम रात भर टिके रहे तो सच में मर जाएंगे। मैंने कहा। अदिति ने कहा, बस बाबा पर भरोसा रखो। हम 2 घंटे किसी के इंतजार में अंदर बैठे रहे। करीब रात को 11 बजे दूर से एक ट्रैक्टर आता दिखाई दिया। मैंने सोचा कि शायद लोग हमारी मदद करें, तो मैंने उस ट्रैक्टर के आगे हाथ हिलाया। ड्राइवर ने रोककर पूछा, हाँ जी, तो बोलिए आपको क्या परेशानी है? जी हमारी कार फंस गई है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? ट्रैक्टर वाले ने हाँ भरी और मुझसे बोला कि अपनी कार को स्टार्ट तो करो। उसके बाद मैंने जैसे ही कार स्टार्ट की, वो एक ही झटके के अंदर गड्ढे से बाहर निकल गई। मैंने जैसे ही ट्रैक्टर वाले को धन्यवाद बोलना चाहा तो वहाँ तो कोई नहीं था। मैं हैरान रह गया। अरे आप किससे बात कर रहे थे? अदिति और बाकी दूसरे लोगों ने मुझसे पूछा। मैंने बोला ट्रैक्टर वाले से, और किससे? उन्होंने कहा, कौन ट्रैक्टर वाला? यहाँ कौन है? मैंने कहा, तुम पागल हो गए क्या? यहाँ ट्रैक्टर तो था। फिर सभी ने कहा, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं था। तुम्हारी अजीब अजीब हरकतें और तुम्हारा पता नहीं किससे तुम बातें कर रहे थे, इस वजह से हम तुम्हें आवाज़ दे रहे थे और तुमने हमारी सुनी ही नहीं। मेरी पत्नी ने कहा, सचमुच बाबा का यह चमत्कार ही तो था। बजरंगबली बाबा को सिर्फ मैं ही अनुभव कर पाया था और दूसरा कोई भी उनको देख तक नहीं पाया था। सच में अदिति आपकी सच्ची भक्त है ईश्वर। आशा करती हूँ भगवान के चमत्कार से जुड़ी ये कहानी आपको पसंद आई होंगी। इन सच्ची घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपके साथ भी भगवान के चमत्कार से जुड़ी ये सच्ची घटनाएं घटित हुई हों तो कमेंट में बताएं। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये घटनाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत।